निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। बजट 2026 संसद सत्र के बजट सत्र के दौरान पेश किया गया और इसमें सरकार 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय रोडमैप सरकार के द्वारा बनाया गया। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताया, जिसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया। तो देखिए, 2019 से लेकर 2026 तक बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के द्वारा। Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। तो देखिए, वित्त मंत्री के द्वारा आज बजट पेश किया गया और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी उनका अपने वक्तव्य सुना। तो निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। बजट को उन्होंने ऐतिहासिक बताया है। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सबको ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। मैं इस बजट के सभी प्रावधानों का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय आज माननीय निर्मला सीतारमण जी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया और उन्होंने विशेष रूप से इसको युवा शक्ति बजट कहा है। 3 कर्तव्य की ओर भी उन्होंने इशारा किया है। साथ ही साथ ये बजट उत्तर प्रदेश के समग्र, संतुलित और तेज विकास को नई दिशा देने वाला है। रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का।
वैसे ही दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का। ये विकासशील बजट है और देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा। देखिए, ये बजट जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो विकास की निरंतरता और विश्वास के संकल्प के साथ भरा हुआ है और जो खटाखट की गड़बड़ी और फटाफट की हड़बड़ी से मुक्त है, विकास और विश्वास से युक्त है। और मेरा मानना है कि आज ये जो बजट है, ये इन परिस्थितियों में हो रहा है जब पूरी अंतर्राष्ट्रीय घमासान चल रहा है, अंदरूनी जो है व्यवधान का माहौल है। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय घमासान हो या अंदरूनी व्यवधान हो, उसको पछाड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के दिशा में ये बजट देश के सफल सफर को आगे बढ़ाने वाला है। तो बजट को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। बीजेपी के नेताओं का बयान आपने सुना। अब आपको सुनाते हैं विपक्ष के नेताओं को, जिन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सिर्फ सपने दिखाने वाला बजट है। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है और खास करके ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिया। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम न किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे? बजट में कुछ भी नहीं है और खाली टेक्निकल टर्म्स और जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो आम इंसान की समझ में भी ना ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कुछ है। और जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर लगातार देश में गिर रहा है, उसमें भी कुछ नहीं। और लगातार जो उम्मीद होती है बजट से हमारे किसान भाइयों को, मैं समझती हूँ किसान भाइयों के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं है। बहुत ही निराशावादी ये बजट है। उम्मीद थी कि किसान को मिलेगा, नौजवान को मिलेगा, लेकिन खाली डब्बा हाथ में है। आप 50% टैरिफ जो अमेरिका बार बार चिल्ला कर कह रहा था, तबाह कर दिया उसने कारोबार। उस कारोबार को कुछ रिलैक्स देंगे, कोई जिक्र भी नहीं किया आपने। तो इस माहौल में, जिस माहौल के अंदर देश को ज़रूरत थी कि देश को खड़ा करने के लिए, उन एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए जो अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे हैं, उनको राहत देने के लिए उस पर आपने कुछ नहीं किया। देखिए, जो सबसे बड़ा वादा इस सरकार ने किया था वो किया था कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़। तो 12 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, उन 24 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ और आगे आप रोजगार देने की इस देश के नौजवानों के लिए क्या योजना बना रहे हैं, वो बताना चाहिए सरकार को। किसानों के फसल का दाम दोगुना करने की बात आपने कही थी, वो कब तक पूरा करेंगे आप?
आपने काला धन लाने की बात कही थी, वो कब आएगा, और कब ये जो हजारों करोड़ रुपए देश का लूट के बाहर बैठे हुए हैं वो बैंकों की वो रिकवरी कब तक आप और कैसे करेंगे। इसके साथ साथ महंगाई एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, उससे देश के लोगों को राहत कैसे मिलेगी, उसका क्या खाका आपने तैयार किया है, कर्मचारियों को राहत आप कैसे देंगे। हम लोगों ने बार बार कहा कि भाई पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए पेंशन का इंतजाम जरूर कीजिए और अग्निवीर जैसी योजना को आप समाप्त करके जैसे पुरानी सेना में बहाली होती थी उस तरह की बहाली कीजिए। तो वहीं आपने सुना अखिलेश समेत समूचे विपक्ष को, उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए अब आपको सुनाते हैं यूपी की जनता इस बजट पर क्या कह रही है। हमारे रिपोर्टर अलग अलग जिलों से, अलग अलग सेक्टर से लोगों से उन्होंने बातचीत की है। जनता का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है और बजट में क्या कुछ आम जनता को मिला है उस पर बातचीत के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, हम लोग काशी में बैठे हैं। काशी में 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का भी बात कहा गया है, डायरेक्ट वाराणसी से दिल्ली और वाराणसी से सिलीगुड़ी के लिए। देखिए, जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा वह बनारस की कनेक्टिविटी को केंद्र मतलब दिल्ली से और पश्चिमोत्तर में सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। जब यह जोड़ेगा तो कनेक्टिविटी डेवलप होगी और जो यहाँ माल की जो ढुलाई है यहाँ के छोटे व्यापारियों की, किसानों की, वह निश्चित रूप से कनेक्टेड होगा, तो उसका फायदा काशी के लोगों को मिलेगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं सरकार इनडायरेक्ट वे में जो है वो करती है, इनडायरेक्ट वे में रोजगार पैदा करने की कोशिश करती है। जैसे एक नए तरीके का रोजगार इन्होंने पैदा किया कि वो 10,000 गाइड बनाएंगे जो अपने जो है 20 पर्यटन स्थल हैं उनको, जिसमें अपना सारनाथ भी है, वो गाइड बनाएंगे। कंटेंट क्रिएटर के लिए एक अलग प्रोविजन किया है, उसके लिए एक अलग कोर्स बनेगा, अलग जो है वो यूनिवर्सिटी बनेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार आज की डेट की अभी की जो चीजें हैं उसको देखते हुए वो चीजें जो है करने की कोशिश कर रही है और सेवा क्षेत्र के ऊपर ज्यादा फोकस है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। आम बजट जो है पेश हो चुका है और लोगों की क्या उससे उम्मीदें थी उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोग, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें थी और बजट आने के बाद अब क्या आप देखते हो, किस तरह से उसको? सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा लाभ होगा कि कामगारों को, यहाँ लोगों को रोजगार के अवसर सृजन होंगे। और उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये MSME के लिए दिया है, जो कि बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये 50,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 50,000 करोड़ मिलेगा तभी देश के MSME तरक्की कर सकेंगे। 10,000 करोड़ बहुत कम है, फिर भी हम इस बजट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये औसत बजट लगा, कोई चुनावी घोषणाएं भी बहुत ज़्यादा मेरे को दिखी नहीं है इसमें। और उद्यमियों के लिए जो इन्होंने कहा था कि कुछ पैकेज देंगे, 10,000 करोड़ रुपए MSME वालों को दिए। मुझको लगता है प्रदेश हमारा इतना बड़ा है, सिर्फ इतना तो हमारे प्रदेश के लिए ही होना चाहिए, तो जिससे यहाँ पर रोजगार सृजन हो सके और उद्यमी अपने उद्योग को और बेहतर तरीके से चला सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर। निर्मला सीतारमण ने आज 2026 का बजट पेश कर दिया है। बुंदेलखंड के लोगों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थीं। उन्हें लग रहा था कि IIT जैसे प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में आ जाएंगे और हमारे जो बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, वो हाई एजुकेशन और व्यावसायिक एजुकेशन में भी हिस्सेदारी कर सकेंगे। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, बीडा को लेकर भी भारी भरकम बजट की उम्मीद थी। ऐसा कुछ इस बजट में दिखा नहीं। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, कुछ आम नागरिक हैं जिनसे हम बात करेंगे। वो बर्बादी की कगार पे है। कभी उसके लिए बुंदेलखंड के बारे में कोई भी सोचता नहीं है, ना पिछली बार ना इस बार। इस बार भी उन्होंने जो सोचा था बच्चों के लिए कुछ IIT आएगी या कुछ आएगा या कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक संवेद या कुछ भी, बुंदेलखंड हमेशा भुखमरी की कगार पे ही रहता है। इसके लिए कोई भी, चाहे हमारे सांसद जी हो या कहीं, बुंदेलखंड के लिए सोचते ही नहीं है वो। भाई साहब, ऐसा है कि यहाँ के नेता जब तक प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, इस बात के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक कुछ होने वाला तो है नहीं है। उमा भारती आवाज़ दी थी, उन्होंने वादा किया था, लेकिन उनके साथ समर्थन भी है, लेकिन सरकार तक आवाज़ पहुंचती भी है, लेकिन सरकार नहीं करना चाहती, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सांसद विधायक जी को जी आवाज़ उठाना चाहिए कि ऐसा होने के लिए जो वादे किए हैं बीजेपी ने, लोग बीजेपी कहती है जो हम वादा करते हैं पूरा करते हैं। ये भी वादा बीजेपी का है, किसी और पार्टी का तो है नहीं। ये वादा तो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये दुर्भाग्य है बुंदेलखंड का।
कैमरा पर्सन निक्की चौहान के साथ रामनेश यादव, भारत समाचार, झांसी। अयोध्या में खुशी की लहर है। हम इसमें अगर बात की जाए, देख रहे हैं जिस तरह से बजट पर चर्चाएं हो रही हैं। अजय जी, किस तरह से बजट रहा है? बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने मोदी जी की उस पंचलाइन सबका साथ सबका विकास के नारे को परिलक्षित किया है। वित्त मंत्री ने स्वयं कहा कि ये बजट लोगों के लिए है, ये कोई लोकप्रियता का बजट नहीं है। अब बजट में अगर आप देखेंगे तो जो गंभीर रोग जैसे कैंसर है, डायबिटिक है, ऐसे सभी गंभीर रोगों की जो दवाइयां हैं वो सस्ती हुई हैं, कपड़े सस्ते हुए हैं, जूता सस्ता हुआ है। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अलग से बनाया जाएगा, बुद्ध सर्किट को मजबूत किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और अयोध्या बनारस तक धार्मिक पर्यटन के विकसित होंगे, जिससे काफी सहूलतें मिलेंगी गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। और ये अभूतपूर्व बजट है, ऐतिहासिक बजट है। निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित ही ये सबका साथ सबका विकास पर आधारित बजट है। युवाओं के साथ साथ पूरे देश के आम जनमानस को इस बजट से लाभ मिलने वाला है। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026 का बजट पेश कर चुकी हैं। इस बजट में क्या कुछ उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं वर्किंग क्लास से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाएं हाउस मेकर्स हैं और जो महिलाएं स्टूडेंट्स हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, आप एक हाउस मेकर हैं। वैसे तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल किचन के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। किचन के हिसाब से बजट में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वैसे महिला होने के नाते हमें लगता है कि मतलब काफ़ी कुछ वित्त मंत्री जी ने दिया है। लड़कियों के लिए हॉस्टल है, महिलाओं के लिए काम करने के लिए बजट है, वो सारी चीज़ें काफ़ी हैं। लेकिन मैं किचन की तरफ से थोड़ा सा उनसे डिसअपॉइंट हुई हूँ कि मतलब कुछ और किचन के लिए देते तो हमें बहुत अच्छा लगता। और टैक्स में भी कोई रिबेट नहीं है, तो उस पर भी थोड़ा सा हम मायूस हुए हैं उनकी बात। हमारे साथ दीपाली जी भी हैं। दीपाली जी, ये बताइए, आप तो खुद एक प्रोफेशनल हैं, आचार प्रोफेशनल, आपको क्या लगता है बजट में क्या एक्सपेक्टेशन थी कि बजट जो है इस तरीके का होना चाहिए था, और वो हाथ आया कि नहीं आया? बजट की एक्सपेक्टेशंस पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाई है। कायदे से माना जाए तो बजट मीडियम मध्य वर्गीय लोगों के लिए होता है। ना अपर क्लास को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना निचले स्तर को पड़ता है। उसमें जो हाउस वाइफ है उनको कुछ बहुत ही निराशा हाथ लगी है। बजट के लिए कोई दाल, चीनी, नमक, आटा किसी के बारे में सोचा नहीं गया। इससे मैं बहुत काफ़ी निराशा हाथ लगी है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। देश की वित्त मंत्री ने संसद में 2026 का बजट पेश करा है। इस बजट को लेकर जो है काफी जगह खुशी है, लेकिन काफी जगह गम भी देखा गया है। विजयानंद जी, कितनी उम्मीदें थी इस बजट से और अब आपको क्या मिलना था, क्या नहीं मिला? देखिए, मेरठ को भारत में स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है और इस मेरठ में 30,000 कारीगर हैं और 5,000 दुकानदार, होलसेल सप्लायर्स, ये सारे लोगों का एक पूरा समूह है। और अगर हम डायरेक्ट तरीके से देखें तो 35,000 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इसके अंदर 1.25 से 1.5 लाख लोग इन्वॉल्व हैं। हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो हमें उम्मीद थी कि आज हमारे लिए जिस तरीके से मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा करी गई है, इसी तरीके से ज्वेलरी पार्क की घोषणा हो जानी चाहिए थी। हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी से भी इस संदर्भ में पहले मिल चुके हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को कह चुके हैं। अगर हम ऑन द होल अपने सर्राफा व्यापार को देखें तो इस समय हमारे जो सर्राफा व्यापार है वो संकट से जूझ रहा है। हमारे धंधे पर बहुत ज्यादा संकट के बादल हैं। वित्त मंत्री जी, अभी बहस भी चलेगी, विपक्ष भी इसमें अपनी बात रखेगा, लेकिन हमारा वित्त मंत्री से सीधा सीधा है कि वित्त मंत्री जी हमारे सर्राफा व्यापार पर फोकस करिए। सोने चांदी के दामों में जो है भारी मंदा आया है, लेकिन ये बजट से पहले ही मंदा आ गया। सर, ये जो वित्त मंत्री जी का डर है या क्या है, जो हमारी मांगे थी कि भाई जीएसटी कम होनी चाहिए या एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए, वो हमें आशावादी नहीं रही। उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन हमारे सेक्टर को तो इस तरीके से छोड़ दिया वित्त मंत्री जी ने जैसे उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही ना हो। पिछली बार हम उनके आभारी हैं कि 6.5% इन्होंने एक्साइज ड्यूटी करी थी, लेकिन क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड की कीमत 3 गुना हो गई, उस हिसाब से इसमें एक्साइज ड्यूटी घटा के टू दी मैक्सिमम 2% कर दें, तो वो जो भाई साहब ने भी कहा ना कि वो पैरेलल व्यवस्था है स्मगलिंग की, और जो 1 नंबर का सोना और ग्रे मार्केट का सोना वो समानांतर हो जाएंगे, और उसके बाद इस तरीके का जो भी है वो चीज़ खत्म हो जाएगी। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया। तो देखिए, आपने पब्लिक
कि जो तमाम बातें हैं वो आपने सुना और किस तरह से जो पब्लिक है वो अब कहीं ना कहीं अपनी राय देते हुए नजर आई है।